क्या अवामल थे कि अनमोल और पिंकी इस धंधे में उतर गई। अदालत के अंदर हथकड़ी के बगैर वो कैसे घूम सकती हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के साबका हस्बैंड इंस्पेक्टर था, डीएसपी था या सब इंस्पेक्टर था, और क्या उनका आज भी हस्बैंड है या नहीं है, और उसका नाम क्या है, इनका अंजाम क्या होगा, और कुछ ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग, वो कौन है। इसका वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया है और इसका सीसीडी ने भी नोटिस ले लिया है। मुमकिन है कि अनमोल उर्फ पिंकी के नेफे में भी गोली चले। चल 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 दफा ताला टूट गया। जेब से पैसे पाले जेब से। इन नजरों को यहाँ से देखे। वतन अजीज पाकिस्तान ने भी क्या किस्मत पाई है कि यहाँ पे हर दिन, हर सू, हर गली मोहल्ला, बल्कि कुरिया बकुरिया, कू बकू एक नया वाक़या जन्म ले लेता है। और जब वो वाक़या जन्म ले लेता है तो खुदा की कसम हर शख्स उसके ऊपर अपना तजिया देने लगता है, हर सोच उसके ऊपर अपनी विचार करने लगती है। लेकिन दुख इस बात का रह जाता है कि ये अमल होने से पहले इसे रोका क्यों नहीं किया, और जब अमल हो चुका होता है उसके बाद मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ, फिर लातदाद इंकशाफात और लातदाद किस्म के इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है। तो कैसा अजीब मंज़र होता है कि फिर भी जो मुल्ज़म होता है वो रिहा हो जाता है। बोलता कॉलम विद यासिर शमून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अनमोल उर्फ पिंकी अब खुदा की कसम एक मम्मा बनती चली जा रही है। आप यूं समझ लीजिए कि ऐसी गुट्टी है जिसे सुलझाते सुलझाते पता नहीं कितने लोग, कितनी बड़े पंचायत के मुखिया, कितने बड़े अफसरान और कितने आला पाए के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए दिखाई हमें देंगे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं फील्ड रिपोर्टिंग में जो कैमरे के सामने कर दी जाती हैं, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको किसी खौफ के मारे नहीं किया जाता। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो खौफ के मारे नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि एक रवायत कायम ना हो जाए, एक गलत चीज़ ना आ जाए। सबसे पहले तो आपको उनके साबका हस्बैंड के बारे में, अनमोल उर्फ पिंकी के, बताते चले जाएं कि उनका हस्बैंड साबिक इंस्पेक्टर था, डीएसपी था या सब इंस्पेक्टर था, और कहाँ कहाँ जॉब करता रहा है, और क्या उनका आज भी हस्बैंड है या नहीं है, और उसका नाम क्या है, ये भी आज के वीलॉग में हम तफसील से आपको बताएंगे। हम आपको ये भी आज के वीलॉग में बताएंगे ये कैटा माइन और सीटा माइन, ये जो नाम ले रहे हैं, ये दर हकीकत कौन सी मेडिसिन है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये गलत नाम हर बंदा क्यों ले रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये भी आज के वीलॉग में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या अवामल थे कि अनमोल और पिंकी इस धंधे में उतर गई। ये शुरू से लेके आज तक इनके क्या हालात और मामला थे। आज के व्लॉग में हम क्यों ना ये भी शामिल करें कि जिसके ऊपर इतनी बहस व तकरार हो रही है कि अदालत के अंदर बग़ैर कफ़ के, यानी कि एक हथकड़ी के बगैर वो कैसे घूम सकती हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा एक मम्मा बना हुआ पाकिस्तान में। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि इनका अंजाम क्या होगा, और कुछ ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग, वो कौन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू कर देते हैं कि कुछ अपडेट्स हैं वो दे देते हैं। एक मम्मा और भी बना हुआ है। कराची में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला, ये इसका वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया है और इसका सीसीडी ने भी नोटिस ले लिया है, और वज़ारत दाखिला भी इसको पर्सनली तौर के ऊपर देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमा तक तमाम तफसीलात तलब कर ली, ये ज़राया हमें बता रहा है। सीसीडी ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। यानी कि मंशियात का मामला था और उसमें सीसीडी कैसे पीछे रह सकती थी, और जब पंजाब में मुकदमात हैं तो इसका मतलब कि सीसीडी इसकी बदस्तूर तफ्तीश करेगी। मुमकिन है कि अनमोल उर्फ पिंकी के नेफे में भी गोली चले, मुमकिन है कि उसको भी साथी छुड़ाने के लिए आ जाएं। लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश तैयारी कर ली गई है, और लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। मुकदमे में मुलज़मा का भाई रियाज को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलज़मा को इश्तिहारी नहीं किया गया था इस मुकदमे में। खतून के मुबीना शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को तलब कर लिया गया, तलब नहीं कर लिया गया मेरे प्यारे दोस्त, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब वो शामिल तफ्तीश है।
अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ्त फिर हो गई है और पुलिस इंस्पेक्टर भी रेडार पर आ गया है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मुतहरक अहम शख्सियात तलब। अनमोल पिंकी को इश्तहारी करार देने का मम्मा मशकूक। सवाल उठ गया, इश्तहारी कार्रवाई किसने रुकवाई? यानी कि एक कत्ल के केस के अंदर वो ड्राइवर थी गाड़ी की और लेके गाड़ी भागी और उसमें इश्तिहारी उसे करार ना दिया गया। यहाँ पे पुलिस की क्या दिलचस्पी हो सकती है, ये भी आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे। 7 करोड़ रुपए अहम डीएजी तक पहुंचे थे। अब ये कौन डीएजी हैं, इसके बारे में मैं बात करना कम से कम पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर है कि पुलिस जो है वो तफ्तीश में बहुत सारे पुलिस अफसरों को क्लियर कर देती है। रकम एक डीएसपी के ज़रिए मुंतकिल हुई, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अनमोल पिंकी केस कई अहम अफसरान ज़ेर तफ्तीश और वज़ीर आला पंजाब के शफाफ इंक्वायरी का टास्क दे दिया। अनमोल पिंकी केस में पंजाब पुलिस के एहतसाब का इम्तिहान शुरू हो गया। क्या बाअसर शख्सियात कानून के शिकंजे में आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, सिर्फ ऐसे ही चक्कर चुक्कर लगा के चाय और काफ़ी पी के चली जाएंगी। ये हमने आपको इसका रिजल्ट भी यहाँ पे दे दिया। अनमोल उर्फ पिंकी मज़ीद 2 बड़े इंकशाफात का इम्कान है। वो इंकशाफात बयान नहीं किया जा सकते, इम्कान ज़रूर है, बल्कि वो इंकशाफात हो चुके हुए हैं। मनशियात फरोश पिंकी के लाहौर में नेटवर्क से मुतल्लिक इंकशाफात। लाहौर मई में 2024 में पुलिस ने मनशियात फरोश जॉर्डन गैंग को पकड़ा था। ज़राया बता रहा है अगर गिरफ्तार जॉर्डन गैंग के कारकुनों की निशानदेही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया गया था। अब नाज़रीन, ये बात आपको याद होगा कि VLC पाकिस्तान के पेज के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये मैं पहले इंकशाफ सारे ही कर चुका हूँ जो अब वो आ रहे हैं, यानी कि ये पहले दिन ही इंकशाफत कर दिए गए। हिरासत के दौरान मुलज़िमा पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से तल्लुकात बनाए। ज़राया जॉर्डन गैंग जब गिरफ्तार हुआ था उस वक्त पिंकी भी गिरफ्तार हुई थी। ज़ेरे हिरासत पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भारी रिश्वत दी, जिस पर उसे छोड़ दिया गया। मुलज़िमा ने बाद में मनशियात फरोशी के लिए अपना नेटवर्क बना लिया। ये ज़राया बता रहा है पिंकी अपने मुबैना शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से गिरफ्तारी से बचती रही। मुलज़िमा अपने भाई रियाज बलोच और दीगर 2 साथियों की मदद से मनशियात सप्लाई करती थी। मुलज़िमा पिंकी दीगर सूबों में मनशियात भिजवाने के लिए बसों का इस्तेमाल करती थी, ज़राया ने यह बता दिया है। और मुलज़िमा पुलिस रिकॉर्ड से बचने के लिए मुबैना तौर पर अपने फिंगर प्रिंट्स तेज़ाब के ज़रिए ख़त्म कर चुकी थी। ये सारा कुछ मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ। अब खुली बातें कर दूँ। राना अकरम नाम है जनाब इनके शोहर का, और वो कभी DSP एक्टिंग DSP लगे थे, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर के ओहदे के ऊपर वापस आ गए, तो इचरा में भी लगे रहे और ये OCU में लगे हुए थे जब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बना था। जॉर्डन गैंग उन्होंने पकड़ा था। आपको याद होगा जब जॉर्डन गैंग पकड़ा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली CM पंजाब आई थी। ये वही दिन है जब CM पंजाब वर्दी पहन के घूमा करती थी, आपको याद आ जाएगा सारा के सारा वो सिलसिला। और उस वक्त मॉडल टाउन के DSP कौन थे वो आपको पता होना चाहिए, और ये उसी ग्रुप के अंदर इस वक्त मौजूद थे राना अकरम साहब, और ये सब इंस्पेक्टर हो चुके हुए थे, ये रिवर्ट हो चुके हुए थे, और फिर उसकी रिवर्शन के अंदर ही ये रिटायर्ड हो गए। और ये भी आपको नाज़रीन मैं आज बता दूं कि ता हयात अभी तक मौजूद हाज़र सर्वस शोहर हैं पिंकी उर्फ अनमोल उर्फ पिंकी के। यानी कि ये कहानियाँ बताई जा रही हैं कि वो साबका शोहर थे, साबका शोहर नहीं थे। बहुत शुरू में उनकी एक शादी हुई थी एक वकील के साथ, वो कैसे ही थी वो भी बताएंगे। तो किस्सा कहानी शुरू करते हैं इनकी ज़िंदगी से। 1995 में पैदा हुई और 31 बरस इनकी उम्र है, और ये 15 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गई थी। शेखपुरा, गुजरांवाला, गुजरात और अपना कसूर, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में इन्होंने अपनी रिहाइश रखी, और बाद में कराची में मुस्तकिल इन्होंने रिहाइश रखी। 2 इनके भाई थे, रियाज का नाम मंजर आम के ऊपर आ रहा है जो कत्ल के मुकदमे में भी मुलव्वस था, और कोट लखपत में भी पिंकी के ऊपर एक FIR हुई, उसमें भी पैसे देकर पिंकी रिहा हो गई। और फिर ऑर्गेनाइज क्राइम ने जब जॉर्डन ग्रुप को पकड़ा तो उसमें भी पिंकी गिरफ्तार हुई थी, और उसमें भी पैसों की लेन देन करके बंदर बांट करके उनको छोड़ दिया गया। ये तो वो सादी हकीकतें हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी शख्सियत भी इन्वॉल्व इस मामले में निकली है, उसको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, और उसका इंकशाफ अनमोल उर्फ पिंकी ने खुद किया है। और वो
कौन सी शख्सियत है वो सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, लेकिन ये आखिर में बताएंगे। नाज़रीन, ये 15 साल की उम्र में घर से भाग जाती है, मुस्तकिल पता कराची बना लेती है और वहाँ पर मंशियात का धंधा करना शुरू कर देती है, जैसे आम लोग करते हैं। कोकीन की जानिब इसका रुझान इसलिए था क्योंकि इससे हिस्ट्रियाँ पढ़ रखी थी, चालाक होशियार ये थी, खूबसूरत थी, और फिर उसे ये भी पता था कि कोई धंधा चले ना चले, ये कोकीन यानी कि हिरवन की जदीद नस्ल को कोकीन कहते हैं, यानी कि चिट्टा पाउडर जो होता है उसको जदीद कहते हैं। इसने उसमें इन्वेंट की, उसमें इसने रिसर्च की और उसको गोल्डन भी बनाया, और वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसने कोकीन बनाई। नाज़रीन, मुख्तलिफ लोग ये भी बताते हैं कि कोकीन को अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो सेहत के लिए ये दुनिया की शानदार तरीन चीज़ होती है। बड़े बड़े सियासतदान भी पीते रहे और उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं, लेकिन उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए और उसका तरीक़ाकार पीने का क्या होना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये भी डॉक्टर लोग ही बताते हैं कि आखिरकार ये कितनी अहम चीज़ है इंसानी जिस्म के लिए और ये ज़िंदगी को कितना बड़ा दुआम देती है। लेकिन नशा कोई भी क्यों ना हो, वो लोगों के अंदर चला जाए तो ज़ाहिर है पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को अपने ही रंग में रंग देता है। नाज़रीन, इसने 2 किस्म की बनाई हिरवन, और एक वाइट डब्बी थी उसकी और वो सादी डब्बी थी, वो 25,000 की थी, वो भी बहुत कमाल की थी। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि 25,000 की डब्बी में 1 ग्राम हिरवन हुआ करती थी, और 1 ग्राम जो सड़कों के ऊपर बिकती है वो 8 से 10,000 रुपये की 1 ग्राम बिकती है। लेकिन वो इतनी नकली और बेकार होती है कि नशा करने वालों को ना उससे नशा होता है तो ना ही उससे उनको सरूर मिलता है। लेकिन जो ये 25,000 रुपये वाली सादी डब्बी थी, ये कोई एक बार पी लेता था तो अनमोल उर्फ पिंकी का फ़ैन हो जाता था। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कि एक गोल्ड डब्बी बनाई इसने, और वो गोल्डन कलर की हिरवन थी, वो गोल्डन कलर की कोकीन थी, और बिल्कुल ऐसे जैसे सोने की मानंद थी, चमकती हुई, या फिर आप ऐसे कह लें कि जैसे हलवे को गोल्डन कर लिया जाता है ना, तो उस तरह की यह बुरबरी सी होती है। और वो गोल्डन कलर की थी, उस डब्बी में भी 1 ग्राम होती थी। वो 40,000 रुपये की डब्बी के अंदर जो है ना वो अपनी कोकीन बेचा करती थी, और उसके इतने कस्टमर थे, 800 कस्टमर का डाटा रिकॉर्ड तो पुलिस के पास आ चुका है। वो कौन सी अहम शख्सियत है इसका फिर आगे जाके बताएंगे, क्योंकि आपको सुनने के बाद आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। चलें, आपको ये भी बता देते हैं कि एक मरूफ हालिया दौर में बड़ा कामयाब क्रिकेटर भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व निकला है। चलें, आपको ये भी बता देते हैं शोबिस इंडस्ट्री के 2 बहुत बड़े नाम भी इस काम के अंदर इन्वॉल्व निकले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कबलस वक्त होती हैं, हम नहीं बता सकते। आपको ये भी बता देते हैं कि ANF के वो कौन से पुलिस एहलकार थे जिन्होंने रिश्वत लेने के बाद बाकायदा तौर पे अनमोल उर्फ पिंकी को छोड़ दिया। वो कौन से पुलिस एहलकार थे जिन्होंने कोट लखपत के मुकदमे में पिंकी को चलान ही नहीं किया। वो कौन से एहलकार थे जिन्होंने कत्ल के मुकदमे में पिंकी को इश्तिहारी नहीं होने दिया। वो सब के सब रडार में आ चुके हुए हैं। लेकिन वो लोग जो बड़ी ताकत रखते हैं, वो लोग जो एक बड़ा मुकाम रखते हैं माशरे के अंदर, दुनिया के सबसे नेक सीरत लोग हैं, उनका नाम तो आया है, वो कॉफ़ी भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, उनकी सेटलमेंट होगी या फिर उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। ये बहुत कबलस वक्त हो जाएगा, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी जो ये हिरवन बनाती थी, इसमें ये सीटा माइन और ये जो नाम बताते हैं ये चैट GPG के नाम है। ये दर हकीकत दोनों ऐसी मेडिसिन है जो एनेस्थीसिस्ट इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थीसिस्ट यानी कि बेहोश करने वाले डॉक्टर, ऑपरेशन से पहले जो बेहोश करते हैं, उनका स्पेशलाइज होता है, उसकी एक ख़ास मिकदार होती है। अगर वो ज़्यादा दे दी जाए तो लोग 15-15 साल के लिए बेहोश हो जाते हैं और कोमे में चले जाते हैं, तो लिहाजा वो इस्तेमाल नहीं थी करती। ये एफेड्रिन और बुफेड्रिन करती थी। मैंने पहले अपने व्लॉग में बताया, ये वही एफेड्रिन है जो हनीफ अब्बासी के ऊपर मुकदमा चला था और उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए थे। एफेड्रिन एक बड़ी ख़तरनाक नशावर अद्वियात में से एक केमिकल है जो हर अच्छी मेडिसिन में, या ख्वाब आवर मेडिसिन में, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में, या शुगर की मेडिसिन में, या मूसी मर्ज या ऐसे अमराज जो देर तक चलते हैं उनकी मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है। बुफेड्रिन भी इसी तरह एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों का इस्तेमाल करती थी और उसको कोकीन के अंदर शामिल करती थी और उसको मज़ीद नशावर बनाती थी। इसलिए उसकी वाइट डब्बी और उसकी गोल्ड की डब्बी पूरी दुनिया में बेइंतहा पॉपुलर हो चुकी थी। नाज़रीन, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मौलाना ताहिर अशरफी वो शख्सियत हैं जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और उनका नाम भी, उनका इंकशाफ भी अनमोल उर्फ पिंकी ने किया है और तमाम नेशनल टेलीविज़न के ऊपर इस वक्त उनका नाम गूंज रहा है। इसका मतलब मौलाना ताहिर अशरफी
जो सरकारी मुल्ला भी हैं हमारे, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उनको ना जानता हो। उनकी दीनी कदकाठी का अंदाज़ा किसको नहीं है, लेकिन उनका नाम आना एक ताज्जुब की बात है। ऐसे ही एक क्रिकेटर है, उसका नाम भी आ चुका है, और 2 फिल्मी अदाकाराएँ और एक अदाकार है, उनका नाम भी आ चुका है। और लोगों के अंदर एक खलबली सी मची हुई है, और सीसीडी ने अपना दायरा कार तफ्तीश का तेज़ कर लिया है। नाज़रीन, सीसीडी के पास जब ये केस आ गया है ना, तो इसको कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, बहुत से हल्का अहबाब इस बात की भी बाज़गश कर रहे हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी को मार दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे राज छुपे हुए हैं कि अगर वो अफशा हो गए तो शायद इस हमाम में बेशुमार लोग, बहुत कद काठी वाले लोग इस हमाम में नंगे नजर आएंगे, और शायद वतन अजीज़ पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है, या फिर वो ताकतवर बहुत है कि ऐसा होगा नहीं। अनमोल उर्फ पिंकी को हथकड़ी क्यों नहीं लगी, ये बहुत बहस मुबाहिसा चढ़ा हुआ है। भाई, हैंड कफ एक तो ख़वातीन को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक नहीं लगते हैं, ये तो मैं आपको क्लियर बता दूँ। चाहे वो मर्डर के केस के अंदर क्यों ना गिरफ्तार हुई, चाहे वो अगवा के केस के अंदर, या अगवा बराए तवान के केस के अंदर, या डकैती के केस के अंदर क्यों ना इन्वॉल्व हुई। 3-4 लेडी कांस्टेबल होती हैं, एक मेल अफसर होता है, और वो लेके जाते हैं अदालत में, और वो चलती जाती है, और उसको कोई हैंडकफ नहीं लगा होता, यानी कि हथकड़ी नहीं लगी होती। ऐसे ही अनमोल पिंकी को हथकड़ी नहीं थी लगी। अनमोल पिंकी एक नहायत ही खूबसूरत दशीज़ है, जिसको देखने के बाद लोग कहते हैं कि हमारा दिमागी तवाज़न हिल के रह गया हुआ है। खैर, इतनी भी खूबसूरत नहीं है। उसकी तस्वीरें और उसकी वीडियोस को जब देखते हैं गौर से, तो एक नहायत ही मकरू चेहरे की मालक वो खतून नज़र आती है, एक ख़तरनाक खतून जिसने नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है। नाज़रीन, वो ख़ुद कहती है कि मेरी टांगों के दरमियान में पूरी दुनिया है, मैं अपनी टांगें किसी को खोल के दिखाती हूँ तो पूरी दुनिया उसकी कब्ज़े में कर लेती है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी फाहिश गुफ्तगू करने वाली, किस कदर ख़तरनाक तरीन औरत है, और इसने अपने हुस्न में, अपनी चालाकी में, अपनी अदाओं में किन किन बड़े लोगों को फंसा रखा है और अपने नशे का असीर कर रखा है। नाज़रीन, हैंडकफ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। वो एक खूबसूरत औरत है, वो एक चलती है तो डील डोल के साथ चलती है, अंदाज के साथ चलती है, महंगे कपड़े पहनती है। नाइट सूट के अंदर वो अदालत में पेश हुई थी, और जिस तरह वो चल रही थी वो उसका अंदाज था मटक मटक के चलना। हमारे यहाँ लोग ठरकी हैं, उन्होंने उसको एक कैटवॉक का नाम दे दिया। अब उसने चलना तो वैसे ही था जैसे वो चलती थी, और फिंगरप्रिंट्स का मैं पहले भी इलाक़ के अंदर बता चुका था कि तेज़ाब के साथ उसने अपने मटा दिए ताकि उसकी सीआरओ, उसका रिकॉर्ड किसी सूरत ना बन सके। ऐसी चालाक होशियार मुलज़मा कितनी देर सलाखों के पीछे रहेगी? एक ये सवाल, और दूसरा सवाल ये कि क्या कहीं से मार तो नहीं दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।